अनूपपुर से 74 किलोमीटर दूर राजा मांडा के जंगल में एक कुटिया में रोज भालू आते हैं और प्रसाद खाकर जाते हैं। साधु भालुओं को बच्चों की तरह प्यार भी करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, यानी अपना अच्छा और बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं। और ये बात लागू होती है अनूपपुर के उचहरा गांव के पास जंगल के बीचों बीच राजा माड़ा में बनी एक संत के छोटे से आश्रम पर। यहाँ बाबा के साथ भालू उनके बच्चों की तरह रहते हैं। बाबा भालुओं को बुलाते हैं तो वो उनके पास आ जाते हैं और जब प्यार से डांटते हैं तो बच्चों की तरह ही वो बाबा का कहना मान जाते हैं। और हम पहुँचे थे इसी दृश्य के गवाह बनने। बाबा के कुटिया नुमा आश्रम में बने चबूतरे पर हमें शांत होकर बैठने के लिए बाबा ने हिदायत दी और इसके बाद उन्होंने 2 पानी भरे बर्तनों में थोड़ा आटा और सत्तू मिला दिया। इसके कुछ देर बाद ही आश्रम में रहने वाली महिला ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, सीताराम आ रहे हैं। ये इशारा भालुओं के आने का था और अब हम सबकी आंखें जिस दृश्य को देखना चाह रही थी उसका इंतजार खत्म होने वाला था और अचानक मंद मंद चाल में भालू हमारी आंखों के सामने था। बाबा ने बर्तन की ओर इशारा करते हुए कहा, जा खा ले, और भालू बर्तन में मुंह डालकर खाना खाने लगा। फिर बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कुछ देर में ही वो जंगल की ओर चला गया। फिर कुछ देर के बाद वही दृश्य हमारे सामने था, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 4 भालू हमारे आंखों के सामने थे। और वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर हमें यही लग रहा था जैसे हम कोई सपना देख रहे हों, लेकिन ये तो सच था जिससे हम सब रूबरू हो रहे थे। चारों भालू महिला के इशारे करते ही बड़े ही चाव के साथ खाने लग गए और इनमें से बड़ा भालू 2 पांव पर खड़ा होकर जाली के अंदर झांकते हुए बाबा को ढूंढने लगा। महिला ने उस भालू से कहा कि बाबा बाहर गए हैं, चुपचाप खाओ, लेकिन भालू बाबा के इंतजार में था। इसी बीच बाबा बाहर आ गए और भालू को बिस्किट दिखाते हुए हाथ ऊपर किया। भालू ने 2 पैरों पर खड़े होकर बाबा के हाथ से बिस्किट ले लिया और ये रोमांचक क्षण कुछ देर तक चलता रहा। फिर बाबा ने लाठी उठाकर इशारा करते हुए कहा कि जाओ, दूर हो जाओ, और बाबा के कहते ही चारों भालू दूर जाकर बैठ गए। शायद इस अकल्पनीय दृश्य को ही जिंदगी कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, जो मौन के संवाद में भी जिंदगी के गुर सिखाती है। शायद इसे ही कहते हैं जीना, इसी का नाम है।